अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए के एजुकेशन। काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एएमसी के पास पेपर्स डिस्कस कर रहे थे और हम लोग बायोलॉजी पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू नंबर 60 तक तमाम एमसीक्यूज़ अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं विद देयर आंसर्स एंड रीज़न्स कि वो उसका आंसर क्यों है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में एमसीक्यू नंबर 61 से। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टार्च इज़ रिचली प्रेजेंट इन। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्च का इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि स्टार्च होता क्या है। ठीक है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, मीन्स एक पॉलीमर बना देते हैं वो, जिसको हम स्टार्च का नाम देते हैं। तो स्टार्च इनमें से जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है, इनमें से किस में प्रेजेंट होता है, हमें करेक्ट आंसर पता करना है। ए अनियन, बी एप्पल, सी सीरियल्स एंड डी टोमेटो। अनियन, एप्पल, टोमेटो इसका आप अच्छे से जानते हैं, मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सी सीरियल्स की बात आती है तो ये जितने भी आपके ओट्स होते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट आइटम्स, ब्रेड, फ्लोर, दीज ऑल थिंग्स कम्स इन सीरियल्स। ठीक है, दलिया वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है आपके सीरियल्स के अंदर आती हैं। तो सीरियल्स जो है वो एक मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी बुक्स में लिखा होता है कि सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आप लोग को जैसा कि बताया कि स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीरियल्स। ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सीरियल्स। अब हम हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या क्वेश्चन किया है। सो एमसीक्यू नंबर 62 है स्क्रीन पर। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए आर नोन एज। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये डीएनए वाले चैप्टर्स के अंदर आप लोगों के पास प्रेजेंट है। ठीक है, कि इस तरह के प्लांट्स को क्या कहा जाता है। फॉरेन डीएनए मींस कोई भी बाहर का डीएनए, एक हमारी बॉडी का अपना डीएनए होता है। ठीक है, और अगर हम बाहर का किसी और बॉडी का डीएनए जो है किसी में इंजेक्ट कर दें, दैट इज़ नोन एज द फॉरेन डीएनए। तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर किसी और बॉडी का डीएनए इंजेक्ट किया हो, फॉरेन डीएनए प्रेजेंट हो, उस प्लांट को क्या कहा जाता है। ए जेनेटिक प्लांट्स, बी रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स, सी कल्चर्ड प्लांट्स और डी ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ डी ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज़ द राइट ऑप्शन और इस तरह के प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है। हम एमसीक्यू नंबर 63 पे बात करते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में इनमें से कौन से टाइप के एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे एक नॉट का वर्ड लगा हुआ है बेटा, बहुत ध्यान रखना है कि जब नॉट का वर्ड आ जाए तो आपको ऐसी चीज़ मालूम करनी है जो कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी में पढ़ने में। वो लोग इस तरह के जो इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड जो होता है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल सॉल्विंग अ एमसीक्यू, बिकॉज एक एक वर्ड से पूरे एमसीक्यू का मतलब बदल जाता है। ठीक है, जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, किस तरह के नॉट वगैरह इस तरह के वर्ड्स या ए वर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और अपनी तरफ से वो सही आंसर लगा के आते हैं, लेकिन बाद में उनको पता लगता है कि उनका वो आंसर रॉन्ग था की में। तो वो क्यों रॉन्ग होता है, वो इसी वजह से रॉन्ग होता है कि आप जल्दबाजी में इस तरह के वर्ड्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। आपको जानते हुए भी आप वो रॉन्ग करके आ जाते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होता कि वो एमसीक्यू नहीं आता, आपको वो एमसीक्यू आता, लेकिन आप गलत कर जाते हो सिर्फ पढ़ने के उसमें, कि आपको समझ नहीं पाते उस एमसीक्यू को। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में से इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन एंड डी ऑक्सीजन। बेटा एक बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं डैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, तो उसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती ये चीज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ नाइट्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 64।
द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर, ठीक है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स हैं, फिर वो कोई भी मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो हमारे पास, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल को कवर करती है वो हो, या किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन हो हमारे पास, हम उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, मतलब कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसकी जो बेसिस होती है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो हमें वो पता करना है। ए लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मींस लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन। बी ग्लाइकोप्रोटीन्स मींस ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का। सी प्रोटियोग्लाइकेंस मींस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन। एंड डी न्यूक्लियोप्रोटीन्स मींस के न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन। तो इनमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मींस हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बॉडी के अंदर, सेल के अराउंड, हमारी एनिमल सेल में वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो प्लांट सेल की, उसमें हमारे पास प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे पास 60 to 80% प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स हमारे पास 20 to 40% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक फ्रेमवर्क होता है तमाम मेम्ब्रेन्स का वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, मींस लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है हमारे पास। और मैंने आपको परसेंटेज भी बता दिया जो कि आपकी बुक्स में लिखी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की, एमसीक्यू नंबर 65 की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर शो कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए कि लिपिड्स और प्रोटीन्स किस तरह से मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेटा ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, ठीक है, इस तरह की होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसमें आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, ठीक है, और अंदर इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लू ब्लू कलर के बड़े बड़े, ये कैरियर और चैनल प्रोटीन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बाहर वाले प्रोटीन्स होते हैं और इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो अंदर वाले प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोग को समझ आ गया होगा कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरह से प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की, एमसीक्यू नंबर 65। आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यू नंबर 65 यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इज़, ठीक है। आप लोगों को पता होगा हमारे जो सेल होते हैं उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं, डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मीन्स उनके अंदर मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन से बाउंड हुए नहीं होते, मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होते, ठीक है। तो हम लोगों को पता करना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। बी लाइसोसोम्स, सी राइबोसोम्स एंड डी नन ऑफ दीज। लाइसोसोम जो होता है हमारे पास वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सी राइबोसोम में हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो वो है बी लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है हमारे पास वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है हमारे पास, ठीक है। इसको एक मेम्ब्रेन ने जो है वो सराउंड किया हुआ होता है और वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। देन वी हैव एमसीक्यू नंबर 66। इर्रेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ प्लेसिलाई आर कॉल्ड, ठीक है। आप लोगों ने ये किंगडम मोनेरा वाले चैप्टर में बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा हुआ है जहाँ पे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है, कोकाई, बेसिलाई वगैरह, ठीक है। वहीं पर ये बात लिखी हुई है बेसिलाई शेप के अंदर डिफरेंट आप लोगों को बताया हुआ है कि जब दो बेसिलाई मिल जाए तो उनको डिप्लो बेसिलाई कहते हैं। जब आपके पास एक चेन हो बेसिलस बैक्टीरिया की तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहलाती है। जब आपके पास ग्रेप लाइक क्लस्टर हो उनका तो वो स्टैफिलोबैसिलाई कहलाती है। तो इस तरह से आप लोगों को जो पैराग्राफ है उसमें तमाम नेम्स लिखे हुए हैं जो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में प्रेजेंट है। ए डिप्लोबैसिलाई, बी स्ट्रेप्टोबैसिलाई, सी स्टैफिलोबैसिलाई एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो कि बुक में भी मैंशनड है हमारे पास, डैट इज़ स्टैफिलोबैसिलाई, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ कि किस तरह से दिखते हैं हमारे पास स्टैफिलोबैसिलाई। इसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसमें स्टैफिलोबैसिलाई की भी एक टाइप है, स्टैफिलोबैसिलाई तो इसमें नज़र नहीं आ रहा। स्टैफिलोकोकाई आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऊपर। तो बस
फ़र्क ये होता है कि बेसिलाई की जो शेप होती है वो रॉड शेप्ड होती है और कोकाई की शेप जो होती है वो राउंडेड होती है। अगर ये राउंडेड की जगह जो है वो रॉड शेप के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये स्टेफिलो कोकाई की जगह स्टेफिलो बेसिलाई कहेंगे, ठीक है। बाकी ये इमेजेस शो हो रही हैं हमारे पास गूगल पे, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्लस्टर लाइक अरेंजमेंट जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, स्टेफिलो बेसिलाई के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 67, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट्स अरोज फ्रॉम एंसेस्ट्रल। इसमें हमें बताना है कि प्लांट्स जो हैं उनके एंसेस्टर्स कौन थे, मीन्स प्लांट्स किससे अराइज हुए हैं, प्लांट्स ने किस ऑर्गेनिज्म से ख़ुद को मॉडिफाई किया है। ए ग्रीन एल्जी, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया और डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ए ग्रीन एल्जी, एल्जी का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट से बहुत मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो अमूमन कहा जाता है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एल्जी से ही आगे मतलब प्रोड्यूस हुए हैं। बी फंजाई, फंजाई थोड़ा डिफरेंट है। सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप जानते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ठीक है। और डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ ग्रीन एल्जी। एल्जी का जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट से मिलता जुलता है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हमारे पास एल्जी है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा शो भी कर देती हूँ ग्रीन एल्जी का स्ट्रक्चर, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। कुछ इस तरह का दिखता है हमें ग्रीन एल्जी, आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि ये प्लांट्स की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। ग्रीन ग्रीन वही ग्रीनरी जो प्लांट्स में शो हो रही होती है उसी तरह की एल्जाए होती है हमारे पास ग्रीन कलर की। तो इसलिए अमूमन ये कहा जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो एल्जी से ही रिप्रोड्यूस मतलब आगे प्रोड्यूस हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर्स जो होते हैं प्लांट्स के वो ग्रीन एल्जी हो सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 68 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 68 में आप लोग देख सकते हैं मेन एनर्जी रिजर्व्स इन द केस ऑफ ग्रीन एल्जी आर, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम उसको खा लेते हैं तो सारा का सारा फूड जो है खाने के बाद और जितना यूज़ होता है उतना यूज़ होकर सारा का सारा जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता बॉडी से, बल्कि कुछ अमाउंट जो होता है फूड का वो लिवर स्टोर कर लेता है, हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है उसको फैट्स की फॉर्म में तो दूसरी फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, ताकि एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर या कभी ऐसी फास्टिंग की सिचुएशन आ जाती है तो उसमें वही एनर्जी जो है वो काम आ सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होता बल्कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास इधर ग्रीन एल्जी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्रीन एल्जी में जो एनर्जी रिजर्व करके रखी जाती है वो कौन सी फॉर्म के अंदर रखी जाती है। ग्रीन एल्जी मैंने आपको बताया कि रिलेटेड टू मतलब प्लांट्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है ग्रीन एल्जी का, तो जिस तरह प्लांट्स पे एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म के अंदर ग्रीन एल्जी में भी एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है। हमारे पास ऑप्शन है ए ग्लाइकोजन, बी सक्रोज, सी ग्लूकोज एंड डी स्टार्च, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात आती है यहाँ पे या एनिमल्स की बात आती है तो हम लोग जो है ए ग्लाइकोजन को करेक्ट आंसर कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं या ग्रीन एल्जी होती है उसके अंदर जो एनर्जी रिजर्व करके रखी जाती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में नहीं बल्कि स्टार्च की फॉर्म में रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डैट इज़ डी ग्लाइकोजन, डी स्टार्च, ठीक है। फिर है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 69, द चीफ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ फंजाई इज़, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सेल वॉल जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती। लाइक एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती बल्कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स और फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में कि दोनों के अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है, लेकिन एक वजह जिसकी वजह से दोनों डिफ़र हो जाते हैं वो ये कि जो प्लांट्स जो चीज़ डिफ़र करती है दोनों में वो ये है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है उसके अंदर चिटिन नाम का एक आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे पास प्लांट्स के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है और फंजाई की जो सेल वॉल है वो चिटिन से बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास डैट इज़ चिटिन, बी चिटिन। Then we have MCQ number 70. This is the last MCQ of this video. After pollination, the pollens are transferred to which part of the flower? Pollination की बात करते हैं तो आप लोग को पता है pollination कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो pollen grains होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, न्यू प्लांट्स फॉर्म हो सकें, ठीक है।
तो पॉलिनेशन जो है वो हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है। इसमें हमें पूछा गया है कि पॉलिनेशन के बाद जो पॉलेंस होते हैं, मीन जब पॉलिनेशन जो है हवा या एनिमल्स या किसी भी तरीके से हो जाती है, तो वो पॉलेंस जो होते हैं वो सबसे पहले फ्लावर के कौन से पार्ट को जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फ्लावर के कौन से पार्ट पर दिए जाते हैं पॉलेंस पॉलिनेशन के बाद। पहले मैं आप लोगों को पॉलिनेशन की प्रोसेस की एक पिक्चर शो कर देती हूँ ताकि आप लोग पॉलिनेशन के प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लें। ओके सो स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है हमारे पास पॉलिनेशन। देखें, एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर तक बीच में आपको हनी भी नज़र आ रही होगी। ये हनी भी क्या करती है, ये एक वेक्टर है जो कि पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ करने में हेल्प कर रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर जो है एक एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, हमारे पास हवा भी हो सकती है, विंड, वाटर, कुछ भी हो सकता है ये वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स है वो कौन से पार्ट को दिए जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, स्टिग्मा जो है वो कैप्चर करेगा इन पॉलन ग्रेन्स को और फिर वो पॉलन ग्रेन स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब पॉलिनेशन होती है ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, हमारे पास जब सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है तो उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा को ट्रांसफ़र किया जाता है पॉलन ग्रेन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ओवरी, बी स्टाइल, सी स्टिग्मा एंड डी नन ऑफ दिस। फिर आप लोग को भी बताया है कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ सी स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा वो पार्ट है जिसको सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ओके सो हमारे पास यहाँ तक हमारे ये MCQs इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। हम लोगों ने सारे MCQs बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। आई होप मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकती होंगी, मतलब मैंने आप लोगों की तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर की होंगी और आप लोग को अब कोई इशू नहीं होगा इन MCQs को सॉल्व करने में। आप लोग को बायोलॉजी काफ़ी हद तक समझ आई होगी और AMC के पास पेपर्स हम लोगों ने अब तक जितने भी कर लिए हैं आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो कोई मसला नहीं है बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे फ़ौरन, मतलब जब भी पॉसिबल हो पाएगा हम आपसे रिप्लाई करेंगे आपको। और इसके अलावा अगर कोई भी MCQ मतलब इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कर रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को तमाम वीडियो समझ आ रही होंगी। अब आगे के MCQs जो है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।